प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु के दिव्य सुसमाचार के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम संत याकूब का पर्व मनाते हैं और आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 उसके वचन 20 से लेकर 28 तक पर। उस समय ज़ेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उनसे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपकी बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे अजीज मित्रों, भाइयों बहनों और बच्चों, आज संत याकूब का पर्व है और हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं कि उनकी माता उन दोनों को, याकूब और यूहन्ना को लेकर आती है प्रभु के पास और एक रिक्वेस्ट करती है कि प्रभु मेरे इन दोनों बेटों को अपने दाएं बाएं बिठाना। प्रभु कहते हैं, नहीं, ये अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार पिता के पास है। और जब अन्य शिष्यों को यह बात पता चलती है कि ये दोनों प्रभु के पास में उनके राज्य में बैठने के लिए ये रिक्वेस्ट करने गए थे, निवेदन करने गए थे, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। वे नाराज हो जाते हैं। प्रभु उन्हें बुलाकर कहते हैं कि तुम अब तक मेरी बातों को, स्वर्ग राज्य के शिक्षाओं को, स्वर्ग राज्य के सत्य को हजम नहीं कर पाए हो। जब ज़ेबेदी के पुत्रों की माता उन दोनों बेटों को लेकर आती है तो उनकी भी जो मानसिकता थी, उनकी भी सोच थी, बहुत ही छोटी थी, बहुत ही संकीर्ण थी। उनको लग रहा था प्रभु यीशु इस दुनिया में एक राजा बनेंगे अन्य दुनियाई राजाओं की तरह, और जब वो अपने राज सिंहासन पर बैठेंगे तो मेरा एक बेटा इधर बैठेगा, दूसरा इधर बैठेगा। और दूसरे शिष्यों को भी जलन इसी बात को लेकर हुई कि ये इस प्रभु यीशु के राज्य में राजगद्दी के पास बैठेंगे। प्रभु कहते हैं, ये दुनियाई सोच है। इस दुनिया में संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। मेरा राज्य ये वाला राज्य नहीं है। किसी पर निरंकुश शासन करने वाला मेरा राज्य नहीं है। मेरा राज्य विनम्रता का राज्य है। ना मैं इस प्रकार का कोई दावा करता हूं और ना इस प्रकार के किसी पद के लिए मैं लालसा करता हूं, और ना तुम करोगे। तुम में ऐसा नहीं होगा। प्रभु कहते हैं, कुर्सी की लड़ाई तुम में नहीं होनी चाहिए, कुर्सी की चाहत मेरे शिष्यों में नहीं होनी चाहिए। पद, प्रशंसा और बड़े नाम की ख्वाहिश, अभिलाषा प्रभु यीशु के अनुयायियों में कदापि नहीं होनी चाहिए। प्रभु कहते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्यों?
क्योंकि स्वयं मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, एक राज सिंहासन पर बैठ करके अपने दास दासियों से ये कहने नहीं आया कि तुम मेरे लिए ये करो, मेरी ये सेवा करो, मेरे पैर दबाओ, मेरे लिए ये खाना लगाओ। ये दुनिया के राजाओं की शानो शौकत है। स्वर्गिक राजा अपने स्वर्गिक ठाट बाट को छोड़ करके इस धरती पर एक सेवक बन करके आया। एक गरीब गौशाला में जन्म लिया, जहां पर उनको सोने के लिए बिस्तर भी नहीं मिला, खुद को जन्म लेने के लिए घर नहीं मिला। जिन्होंने गरीब अवस्था में एक कारपेंटर के घर में मजदूरी कर करके अपना जीवन बिताया। जब वो मरा तो उसके बदन पे कपड़े तक नहीं थे, उसको दफनाने के लिए खुद की कब्र भी नहीं थी, किसी दूसरे की कब्र में उन्हें दफनाया गया। सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्यागा। वचन कहता है फिलिपियों 2:6 में, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। पूरा अधिकार था ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक अपने को आज्ञाकारी बनाकर अपने को और भी दीन बना लिया। सब कुछ त्यागा। उन्होंने खुद की उस ईश्वरीय महिमा को उन्होंने खाली किया। इसको ग्रीक भाषा में कहते हैं केनोसिस। He emptied himself, खुद को खाली कर दिया। दीनता का पाठ। प्यारे भाइयों और बहनों, ख्रिस्त के अनुयायियों को यही दीनता का अनुकरण करने के लिए बुलाया गया है। हमारे स्वामी, हमारे गुरु, हमारे प्रभु ने गुरु होकर भी अपने शिष्यों के पैर धोए और कहा कि मैंने ये किया है, इसलिए तुम भी एक दूसरों के साथ ऐसा ही करो। जैसा मैंने प्रेम किया है वैसा तुम प्रेम करो, जैसी मैंने सेवा की है वैसे तुम सेवा करो। सेवक बन करके तुम सेवा करो। कुर्सी और सत्ता की चाहत ना तो कलीसिया के किसी अधिकारी को होनी चाहिए और न ही कलीसिया के किसी अन्य सदस्य की। हम जरूर कलीसिया के अधिकारियों को महामहिम, अति आदरणीय, हिज एक्सीलेंसी, योर लॉर्डशिप आदि कहकर बुलाते हैं, लेकिन ये टाइटल्स सिर्फ उन्हें आदर देने के लिए हैं। कोई भी कलीसिया का अधिकारी इन टाइटल्स को अपना अधिकार मान करके, लॉर्ड बन करके अपनी लॉर्डशिप दिखाने के लिए नहीं बुलाया गया है। सेवक बन करके सेवा करने के लिए बुलाया गया है। एक बिशप को एक कुर्सी दी जाती है जब वो बिशप बनाया जाता है, जिसे कहते हैं कैथेड्रा। वो कुर्सी कलीसिया के ऊपर निरंकुश शासन करने के लिए नहीं दी गई है, वो कलीसिया की सेवा करने के लिए दी गई है। उर्दू में सिंहासन या कुर्सी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अर्श। और कलीसिया के अधिकारी अर्श पर जरूर बैठते हैं, लेकिन उनका कार्य फर्श पर है। हमें हर एक विश्वासी को, हर एक मिशनरी को, हर एक अधिकारी को अपने अर्श से उठकर फर्श तक आना होगा, क्योंकि हमारा मिशन ही ऐसा है। हमें अर्श से फर्श तक आकर के, धरातल पर आके, जमीन पर आकर के लोगों की सेवा करना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज कलीसिया में उन तमाम लोगों को सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा प्रदान करें जो हे प्रभु तेरी वास्तविक शिक्षा से भटक गए हैं, जिन्हें अपने ओहदे, अपने पोजीशन और अपनी कुर्सी की चिंता है। उन्हें अपनी कुर्सियों से उठा करके जमीन पर लोगों की सेवा के लिए तू ले आ। आमीन।